क्या हो रहा है मेरे खुशी में? लेट्स स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर है मोशन एंड टाइम। तो कुड यू फाइंड व्हाट इज मोशन? क्या तुम बता सकते हो कि मोशन क्या है? Changing to anything with respect to time. मतलब किसी भी चीज का बदलना उसके टाइम के अनुसार, मतलब समय के दर के अनुसार किसी भी चीज का अपनी जगह में परिवर्तन होकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर दिखलाना ही मोशन कहलाता है। जैसे कि तुम जब बैठे रहते होगे, तुम्हारे बैठे टाइम में कोई ट्रेन जाता होगा आगे, तो तुमको लगता है वो ट्रेन किसमें है? मोशन में है। लेकिन जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी होता है उसको लगता है बाहर वाला सामान क्या है? मोशन में है। तो ये क्या होता है? हमारा ब्रेन है। क्या है? ब्रेन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जहां से हम किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि जो बाहर खड़ा है, जो आदमी बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा है? उसके लिए ट्रेन मूव कर रहा है, और जो ट्रेन में है उसके लिए बाहर वाला एरिया पीछे मूव हो रहा है। तो ये समझ में आ रहा है बात? आवत है? आर यू गेटिंग द पॉइंट कंप्लीटली? ओके गुड। तो इसी तरह दुनिया भी चल रहा है। अब जैसे कि हमारे अकॉर्डिंग चांद क्या है? रुका हुआ है। बट रियल में क्या वो रुका हुआ है? नहीं है। गुड। हम कहते हैं सूरज स्टेशनरी है। द सन इज स्टेशनरी। नो। यू नो व्हाई सन इज नॉट स्टेशनरी? बिकॉज देखा जाए अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए, अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सन मूव नहीं कर रहा है। और देखा जाए सन और गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में तो गैलेक्सी का चक्कर कौन लगा रहा है? यानी सन रुका हुआ। देखा जाए हम कंपेयर किस चीज कर रहे हैं? अब मैंने अपना कंपेयर तुमसे किया, हम दोनों ही क्या है? बैठे हुए हैं। तो हम दोनों किसमें है? क्या हम लोग का खून भी रुका हुआ है क्या? हाँ। नहीं। आर यू श्योर? Yes. हाँ। रेफरेंस भी डाल दो। कहाँ से पूछे? मोशन एंड टाइम एक ऐसा चैप्टर है जो कि अभी से लेके आपको 9th 10th तक ही पढ़ना होगा। मोशन क्या होता है? अपने किसी भी चीज़ों को समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन करके दिखलाना टाइम के अकॉर्डिंग, एवं अपनी जगह में बहुत सारे बदलावों को लाना ही मोशन कहलाता है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास तो होते हैं बट हमें लगता है वो मोशन ही कर रहे हैं, लेकिन कंपेरेटिवली देखा जाए तो धरती पे हर कुछ मूव कर रहा है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मोशन नहीं कर रहा हो। अगर देखा जाए तुम अभी बैठी हुई है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम रेस्ट में हो, लेकिन चांद पर से जो आदमी देख रहा होगा धरती को, उसके अकॉर्डिंग धरती क्या हो रहा है? घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। धरती रोटेट कर रहा है, हम भी तो घूम ही रहे होंगे ना? है कि नहीं है? है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? बोलोगे? अरे बोलो। हाँ है। हाँ है। गुड। इसी तरह ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्टेशनरी नहीं है, हर चीज़ कुछ ना कुछ मूव करता ही जा रहा है। जैसे शुरुआती दौर में क्या होता है, एक टाइम था जब बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लोरेशन हुआ था। उस टाइम हुआ क्या था कि एक छोटा सा पार्टिकल्स था, वो पार्टिकल ब्लास्ट करके पूरा ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उस टाइम क्या हुआ, जब वो पार्टिकल जब ब्लास्ट किया था उस टाइम वो ब्लास्ट करने का बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ यानी कि हायर थिंकिंग में एक डस्ट लाइक पार्टिकल की तरह फैल गया था, और जितने भी प्लेनेट थे वो आके गोले थे, और वो आके गोले ही बाद में जाकर ठंडा होकर नया नया प्लेनेट बने हैं। लेकिन वो आपके गोले जो आज भी जल रहे हैं वो उसे हम लोग स्टार कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और स्टार का भी एक पार्टिकुलर टाइम होता है। स्टार का भी एक टाइम होता है जब उसको कहते हैं डेथ बोलते हैं। स्टार जब मरने वाला होता है तो मरने टाइम वो दो चीज बनता है, सुपरनोवा या वो ब्लैक होल। तो सुपरनोवा में क्या होता है, जब कोई स्टार मरता है तो अपने साइज को बढ़ाकर बहुत बड़ा कर लेता है। लेकिन ब्लैक होल में क्या होता है, कोई स्टार जो होता है वो अपने आप का साइज बहुत छोटा कर लेता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइम का वो अपने आप को छोटा नहीं कर पाता है, जिस कारण से वो ब्लास्ट करके एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। और एक ब्लैक होल जो होता है सुपरनोवा से ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एक ब्लैक होल में इतनी औकात है कि वो हमारे सारे गैलेक्सी को पूरा ही निगल सकता है। ठीक है, और एक ब्लैक होल का एक चम्मच ब्लैक होल का जो वेट होता है वो एक माउंट एवरेस्ट जितना होता है। इससे आप अंदाजा लगा ले कि ब्लैक होल कितना खतरनाक हो सकता है। ओके। और दूसरी बात ये है कि ब्लैक होल का भी एक पार्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम को तो ब्लैक होल भी मरता है। अब ब्लैक होल मरने को बनता है, पता है क्या?
उसे बोलते हैं व्हाइट होल। क्या बोलते हैं? जिस तरह ब्लैक होल सब चीज को तुम्हारे साथ निगलते जाता है, निकल रहा है, सब चीज को निगल रहता है, वैसे ही ब्लैक होल अपने आप को खाली उल्टी कर निकालते रहेगा। यू गेट माय पॉइंट? अभी सोचा है तो अब कहाँ जाना चाहोगे, ब्लैक होल या व्हाइट होल में? ब्लैक होल। ओके, टिकट बुक कर ले। व्हाइट हम होल। अकेले जाएंगे। नहीं ये सिंगल टिकट ना अलाउ है। ओके, हम दोनों चले जाएंगे। हाँ ठीक है, तुमको व्हाइट होल भेज देंगे। नहीं, हम तुमको दोनों। वार्म होल भेजेंगे, वार्म होल में। ठीक है, उसको वार्म होल भेज देंगे दोनों को, हम दोनों चलेंगे ब्लैक होल में। ठीक है, अच्छा, मेरे को मुझे वाटर पार्क नहीं जाना भेज कहते, दीजिएगा। मुझे यहीं पे मेरे को जाना है। वाटर पार्क भेज दीजिएगा। आप दोनों को जहाँ जाना है वहाँ पे चले जाइए। इतना याद करवाने के बाद ये हालत है। बार बार टॉपिक छेड़ रहा हूँ, बार बार रुक जा रहा हूँ। ये क्या है ऐसे? मजा आएगा ऐसे? तो अब तो चैप्टर खत्म हो गया तो अभी तक तो ये। चलो रीड करते हैं, ये पढ़े आगे। हाँ हाँ। कट आई वाला बात ऐसे बोलो। हाँ जोर से बोलो। हाँ पढ़ाइए। जी जी। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मोशन। किसी भी चीज का मूवमेंट को हम लोग मोशन कहते हैं। और तो और द मूवमेंट और ड्यूरेशन, द मूवमेंट और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स इज कॉल्ड टाइम, एंड an object is said to be in the motion or moving its position with the time. And for example, when the position of a car changes with the time, we say the car is moving, that on that the car is in motion. The motion, movement or all of the object are not same type. Different object shows different type of motion on the movement, जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारे पिछले क्लास में सारे मास्टर सी थे। साथ बोलो, सी थे, डी थे, सारे बोल दो। क्लास 6 में ये बुक था तुम्हारे पास, गला दबा के चांस मार दो टीचर का के। अरे भाई क्लास 6 में बुक क्यों नहीं था, या क्या लिखा हुआ है? आपने सारा चीज कहाँ पढ़ा आपने? तो 6 में कहाँ था बुक ये? चैप्टर तो था। मैंने ना पढ़ाया, तुम्हारे में चैप्टर नहीं था, साइड से मैंने पढ़ाया था। आजकल के मास्टर ऐसे सी होते हैं, उसको बोलो बुक चेंज करना ही क्यों है, एक बुक पढ़ाओ, एक बुक पढ़ो तभी नॉलेज मिलेगा। अब ये बुक बोल रहा है कि आपने क्लास 6 में पढ़ा, अब क्लास 6 में तो बुक ही नहीं था इस चांस। ऐसे आदमी को तो मैं ना जब बॉयलर ब्लास्ट किया था ना, उसको बॉयलर के अंदर आना चाहिए, साइड नहीं, अंदर बीच में डाल के बूम कर दो। ठीक है, तो बोल रहा है कि मूवमेंट, इसमें बोल क्या रखो, इस पॉइंट पे क्या कहा? पॉइंट पे ये कहा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारा चीज है जो मोशन करता है। मोशन करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है ना, उस टाइम को ड्यूरेशन कहते हैं ड्यूरेशन। व्हाट इज ड्यूरेशन? क्या ड्यूरेशन नहीं पता? कोई नहीं, यू आर मैरिड हो, माई टू, ठीक है ना, माई टू सोन। तो तुम एक काम करो ना, ड्यूरेशन मतलब होता है टाइम। ठीक, क्या होता है बोलो, टाइम बताया जाएगा ना। टास्क से तुमको टाइम नहीं बोलना, क्या बोलना है? ड्यूरेशन। ओके, तो हर चीज को मूव करने में कुछ टाइम लगता है, जिसको ड्यूरेशन कहते हैं। ड्यूरेशन में देखा जाए तो बहुत लंबे टाइम में अलग अलग चीज अलग मोशन करते हैं। जैसे कि हमारी गन्ना ये हो गई डायन, जो होगी डायन, वो लड़खड़ा के मोशन करती, कर्वलिनियर मोशन, ऐसे ऐसे लड़काते हुए, नागी वाला मोशन। अब फिर ऐसे ही देखा जाए तो हमारे घर में जो पापा होते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं, एकदम सीधा चलते हैं। अब वही देखा जाए बंदर को तो वो टाई टू वाला मोशन करते हैं। मतलब कि धरती में बहुत टाइप का मोशन होता है, कुछ गोल गोल घूमेगा, कुछ ऊपर नीचे घूमेगा, कुछ साइड घूमेगा, कुछ नाचते हुए जाएगा, अलग अलग टाइप का मोशन करता है। कुछ आदमी झूला झूलता है तो आगे पीछे डोलता रहेगा, आगे पीछे डोलता रहेगा, इसे बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑस्किलेटरी मोशन। तो एनी काइंड ऑफ मोशन, मतलब आज तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन होते हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि गोल वाला मोशन, गोलू मोशन, दोलन मोशन, गोलका मोशन, कर्वर मोशन,
फिक्स टाइम में घूमने वाला मोशन। अच्छा झूला का फिक्स टाइम होता है क्या? कभी तेज में गए, कभी धीरे आए, कभी धीरे में गए, तेज में आए, होता है ना। लेकिन अगर उसी को फिक्स टाइम कर दे कि 1 सेकंड में जाए 1 ही सेकंड में आए, ये 2 सेकंड में जाए 2 ही सेकंड में आए, तब उसे बोलेंगे पीरियोडिक चेंज। क्या बोलेंगे? ये पंखा पीरियोडिक चेंज कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट क्या कर रहा है? और रोटेट भी नहीं बोलते इसको, स्पिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पिन मोशन। ये लट्टू की तरह घूम रहा है। ध्यान से रोटेट समझ में आ रहा है ना? रोटेट क्या होता है? अलग होता है। ये स्पिन कर रहा है कि नहीं? हैव यू एबिलिटी टू स्टडी? नेक्स्ट जी तो आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। जी क्या करते हैं, ठीक है ना। रेक्टिलिनियर मोशन जो होता है, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब होता है स्ट्रेट वाला मोशन। इसमें कह रहा है, आई थिंक तुम्हारा पेट दुख रहा है ना? नहीं हो रहा है कुछ भी। अच्छा पढ़ो तो, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो तो, पढ़ आगे। Motion in a straight line जोर से is पढ़ो। called rectilinear motion. In another words, when an object moves along a straight line path, is called rectilinear motion. The motion is a The motion of a bullock bullock cart moving on a straight road is a rectilinear motion or motion along a straight line. Some other examples of rectilinear motion which take place along a straight line are motion of a horse pulling a cart off a straight road, motion of a train on a straight bridge, the march past of soldiers in a parade. क्या समझे? जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो स्ट्रेट मोशन होता है। और बुल्लक कार्ट मतलब बैलगाड़ी है। सब जानते हैं बैलगाड़ी होता है, और जो बड़े बड़े आर्मी होते हैं, और तुम्हारे आसपास बहुत सारे चीज हो गए, जैसे घोड़ा का दौड़ना हुआ, ये सब क्या दौड़ते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में। और तुम भी स्कूल जाती हो स्ट्रेट लाइन में, बट तुम्हारी सहेलियां स्कूल जाती है सब स्ट्रेट लाइन में कि डोलते डोलते? चलो आगे पढ़ो। Circular motion. A round path having a shape or a circle is called circular path. When an object moves along a circular path, is it called circular motion? For example, the Earth move around the Sun in a circular path or circular orbit. So the motion of the Earth around the Sun is circular motion. Some other example of circular motion are motion of a child in a merry-go-round and motion of pedals of a moving bicycle. समझी? क्या समझी? सर्कुलर मोशन जो होता है वो राउंड मोशन होता है, इसका एक खुद का शेप होता है, मतलब एक पार्टिकुलर शेप के अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे कि चक्का घुमाते हो ना, तो भी सर्कुलर मोशन ही है। समझ में आ रहा है? गुड। तो गोलन गोलन घूम गए ना, तो सब सर्कुलर मोशन। ओके, यू गेट माय पॉइंट। आगे पढ़ो तो। rotational motion. When an object turns or spins about a fixed axis is called rotational motion. The Earth turns around the motion and round on its axis like a spinning top. So the spinning of Earth on its axis is an example of rotational motion. The turning of the blades of a fan also represents rotational motion. क्या बोला पूरा बताओ। रोटेशनल मोशन वैसा मोशन जो अपने फिक्स ऑर्बिट पे घूमता हो। एग्जांपल में जैसे कि अर्थ अपना फिक्स ऑर्बिट पे मूव करता है। गुड, आगे पढ़ो। पीरियोडिक मोशन, द मोशन विच repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. Periodic motion is also called oscillatory motion.
The swimming of a pendulum is an example of periodic motion of or oscillatory motion. Some other examples of the periodic motion are motion of a swing or झूला. motion are hands of an athlete while running a race, motion of a child or on a seashore, and motion of hammer in an electric bell. मतलब The simplest of the type of motion is the rectilinear motion, commonly called linear motion, which take place along a straight line path like a straight road. We will not describe the linear motion of object to turn of speed. मतलब ये बोल रहा है कि पीरियोडिक मोशन वैसा मोशन है जो कि है ना एक पार्टिकुलर टाइम में एक फिक्स इंटरवल पे और एक फिक्स एक्सिस पे होता है, ठीक है ना। जैसे याद रहे तुम्हारे ऊपर का तीनों एग्जांपल है, जैसे बोलता है रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। अगर इसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल दे दे और एक फिक्स टाइम में मूव करता जाए तो ये कौन सा मोशन है, बोलो। रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब कौन सा मोशन में आ जाएगा, पीरियोडिक मोशन। कब, जब उसके पीछे फिक्स पार्टिकुलर मोशन हो, फिक्स टाइम में फिक्स मूवमेंट करे, 1 मिनट में एक ही बार मूव करे, 1 सेकंड में एक ही बार मूव करे, ठीक है, तब एक फिक्स टाइम बनना चाहिए। अब आगे पढ़ो, स्लो एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट पढ़ो, बोलो जय माता दी, बोलो आगे पढ़ो। It is a common experience that the motion of some object is slow, whereas that of other object is fast. This point will become clear from the following examples. Suppose our school is at a distance of 4 kilometers from our home. If we go to school by bicycle, it may take about 20 minutes. सुनो, ये लाइन बेकार है, इसको मत पढ़ो, इसमें बस दे रखा है, पढ़ लो, रीड कर, तुम बता क्या समझ 20 minutes time and cover the distance in 4 kilometers. And each of the school, on other hand, if we go to school by school bus, the same distance of 4 kilometers can covered by say only 5 minutes. This means the bicycle take a longer time, 20 minutes, the cover of distance 4 kilometers, whereas the bus takes a much shorter time, 5 minutes, to cover the distance, some distance of 4 kilometers. We say that the bicycle moves slow, whereas a bus moves fast. In other words, the bus moves faster than a bicycle. Even though some object may move slow at one time and fast at other times. For example, the same bus will move slow then the road is constructed with lot of the traffic and move fast then the road is free. From the above discussion, we conclude that an object which takes a longer time to cover a certain distance is called slow, whereas another object which takes a shorter time to cover the distance is said to be fast. The most convenient way to find out which our two objects to moving faster to the compare the distance moved by them in a unit time, say in hour, in 1 hour, in 1 minute, or in 1 second. The distance moved by the object in a unit time is called speed of the object. This means that it can find out whether an object is slow or fast by knowing its speed. The speed moving object is said to be have a low speed. On the
other hand, a fast-moving object is said to be high speed. Higher speed indicates that the given distance has been covered a short time. We will now discuss the speed of object like scooters, motorcycles, cars, buses, trucks, etc. moving along a straight line path in detail. मतलब क्या बोला इसमें, ये बोला कि कोई जी कितना फास्ट चल रहा है नहीं चल रहा है। जैसे पार्टिकुलर टाइम मान लो कि तुम यहाँ से स्कूल गई, तुम्हारा स्कूल यहाँ से 5 किलोमीटर है, तुम यहाँ से स्कूल गई 2 मिनट में, तुम्हारी बहन गई 1 सेकंड में। बहुत तेज कौन हुआ? हाँ, क्योंकि वो भूत थी। ये पढ़ो। मेरे बारे में मजाक उड़ाएगा, जाके पाली जी को बोल दे। इसके बारे में बात बोल रही है, हम सिमरन का बोल रहे हैं। बोलिएगा। सिमरन ये बहन है। तुम सुनती नहीं, हम इसको दीदी दीदी बोलते हैं। ऐसे हम तुमको बहन बोलने क्यों जाएंगे? तुम छोटी बहन हो ना। अपने आप को ज्यादा करना समझा करो, समझी? चलो आगे बढ़ो। स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड जो होता है, कोई बॉडी कितना तेज चल रहा है एक पार्टिकुलर टाइम में डिवाइड करने के बाद पता चलता है उस बॉडी स्पीड है कि नहीं है। आगे पढ़ो। स्पीड को तो ऐसे डिवाइड करें, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। समय और दूरी के जो अनुपात होते हैं उसे क्या बोलते हैं मैरी? स्पीड। बोलो स्पीड है, स्पीड बोल चले जाओ, बस स्पीड बोल दो मुंह से। गुड। आगे पढ़ो। If a car runs slow, we say that its speed is slow, and if a car runs fast, we say that its speed is high. Thus, the speed of an object like a car gives us an idea of how slow or fast that object is moving. We can define the speed of a moving object as follows. The speed of the object is the distance traveled by the unit time. The speed of object can be calculated by dividing a distance traveled by the object by the time taken to travel this distance. The formula is calculating the speed of an object is speed is equal to distance traveled by time taken. ये फॉर्मूला है। A car travels 100 kilometers in 4 hours. Then a speed is of a car is given by speed is equal to 100 kilometers by 4 hours is equal to 25 kilometers per hour. समझी? मतलब कि जब बोल रहे हैं कार है 100 किलोमीटर की है 4 घंटा में, तो स्पीड इक्वल टू में टाइम होता है, जिसे को पढ़ा किस टाइम को नीचे रख दो, को डिवाइड कर दिया। ये आगे पढ़ लो। Thus the speed of this car will be 25 km per hour. In other words, the car travels a distance of 25 km every hour. The speed of the 25 km per hour can be written in a short form of 25 km per hour, where kilometer is the symbol of the kilometer and h is the symbol of hour. For the hour. The distance traveled divided by time taken actually given as average speed of the average car speed during that time. This will become clear from the following discussion. While traveling a car or bus, we have noticed that it is very difficult to keep the speed of a car and construct or uniform value because it many places of brakes are to be applied to slow down or stop the car due to various reasons. Thus, the speed of an object is usually not constant of the speed distance traveled divided by time gives us the average speed during the time. For example, for a car which travels a distance of 100 km in 4 hours, the average speed is 100 by 4 is equal to 25 per hour. Kilometer per hour. Without the average speed of 25 Although km per hour, it does not mean that the car is moving at this speed all the time. When the road is straight, flat and free, the speed any
may be such more than 25 km per hour, but on bands covered road, hills of the crowded area, the speed may fall well below this average value. So whenever we write speed in this book, it will actually mean the average speed. We have just studied that the formula can calculating the speed of a moving object is speed is equal to distance traveled by time taken. We can rearrange this formula and get two other relations for calculating the distance traveled and time taken as follows. One relation obtained by rearranging the speed formula is distance traveled is equal to speed into time इसमें taken. कैसे आया? डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला, डिस्टेंस छोड़ दिया है, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई चला गया, आया कि नहीं आया? ये निकाल लोगे फॉर्मूला, याद रहेगा इस फॉर्मूला को? हाँ या ना? टिक मारो उसको चलते, कैंसिल नहीं है? ठीक है, टिक मारो उसको भी। चलो आगे। By using the relation यहाँ से थे, यहाँ से था, आपको याद है? once we know once we know the speed of the moving object, can we find the distance traveled by it in a given time? By using this relation, in order to find the distance traveled, we have to just multiply speed by the time taken. Another relation obtained by rearranging the speed formula is time taken is equal to distance traveled by speed. By using this relation, we can find the time which an object would take or travel a certain distance while moving with a certain speed. In order to calculate the time taken, we have to divide the distance traveled by speed. Please note that something in the sometimes in the speed formula the term distance traveled is written just as distance and time taken. Distance in writing. Another point to be noted it is that in the speed formula, whether we write distance traveled or be expressed since speed is obtained by dividing distance by time, so the units of speed are also obtained by dividing units of distance or length by the units of time. पढ़ते जा कुछ। अगला है यूनिट। स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। नहीं दिख रहा ना? पता नहीं, रबड़ो नहीं है। मीटर पर सेकंड, ठीक है, या फिर किलोमीटर पर आवर भी होता है, ठीक है। आगे पढ़ो। अरे पूरा नहीं पढ़ना है, उसमें एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, पढ़ो यहाँ से इतना ही, यही तकलीफ करे, पढ़ो। The unit of speed depends upon the unit of distance and the unit of time used. The standard unit of distance is meter and the standard unit of the time is second. So the standard unit of speed is meter per second. Meter per second. This unit of meter per second is written in short form of meter per second, where meter is equal to meter, m is equal to meter and s is equal to second. Thus when the s is equal to second, एक मिनट, कहाँ लिखा है s equal to second? दिखा दो मुझे। अच्छा यूनिट है वैसे s, लेकिन s का मतलब वहाँ पे डिस्टेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो can measure by thus the distance traveled is measured in meters
and the time taken is measured in seconds, then the speed will come in the unit of meters per second. The standard unit of speed is also called the basic unit of speed. So we can also say that the basic unit of speed is meter per second. Another unit of speed is meter per second. सेंटीमीटर पर सेकेंड, Centimeter. सेंटीमीटर पर सेकेंड सीडीएस में होता है, देखो ये भी याद रखना। यूनिट तीन टाइप का होता है, एक होता है आप देख लो, एक होता है सीजीएस, एक होता है एमकेएस, एक होता है एफपीएस। इसमें वो पहला होता है मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम। ठीक है, याद रखना ये तीन चीज इस यूनिट सिस्टम होता है। एक होता है एसआई यूनिट, ठीक है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसका मतलब होता है सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम सेकंड, मीटर, किलोग्राम सेकंड, फुट, पाउंड सेकंड। याद रहेगा? जल्दी बोलो, 1 मिनट। चलो बनाओ, ये 3 टाइप बढ़ जाएगा, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस। यहाँ पे होगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। पहला वाला दिखाएगा डिस्टेंस को, या दूसरा दिखाएगा, सॉरी, पहला दिखाएगा मास को, दूसरा दिखाएगा लेंथ को, थर्ड दिखाएगा टाइम को। इसलिए बोलते हैं एमएलटी फॉर्म, मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, याद रहेगा? चलो आगे पढ़ो। The small value of speed are expressed in the unit of the centimeter per second, which is written in short form as centimeter per second. When a distance is measured in centimeter and time is measured in second, then a speed will come in the unit of centimeter per second. The tortoise, कछुआ। tortoise has a small speed of, so the speed of a tortoise is normally expressed in the unit of centimeter per second. The very small speed are expressed in the small unit of millimeter per second. The snail has a very small speed, so the speed of a snail is normally expressed in the unit of millimeter per second. The large speed value are expressed in the value of kilometer per hour, which is written in short form as kilometer per hour. When the distance traveled is measured in kilometer and the time taken is measured in hour, then the speed will come in the unit of kilometer per hour. The speed of fast moving objects like car, bus, train, aeroplane are usually expressed the unit of kilometer per hour. The very large speed value of expressed in the unit of kilometer per second. For example, a space rocket has a very large speed. Therefore, a speed of a speed rocket is normally expressed in the units of kilometer per second. Something the speed of the moving object is also expressed in the unit of kilometer per meter. In the speed formula, when a distance is put in kilometer and the time in minutes, then we get the speed in kilometer per minute. Please note that if we have to compare the speed of a number of objects, then we must express the speed of those objects in the same units. Another point to be noted
is that the symbol of all the units are written in a singular and not in plural. For Plural. example, we write 10 meters as 10 meter and note the 10 meter per second. Similarly, the 50 kilometer and 50 kilometer are not a 50 kilometers. अगला है स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। याद रखना, स्पीडोमीटर बोलो या ओडोमीटर बोलो, दोनों क्या करता है? स्पीडोमीटर स्पीड नापता है, ओडोमीटर भी। आगे पढ़ कर लिखा है, इतना ही पढ़ना है, इसके बाद नहीं है। सो एग्जांपल है, पढ़ो इतना ही। क्या टेंशन ले रहे हो? The panel of instruments and controls Facing driver of a vehicles, a car, bus, trucks, etc. When he in the vehicles is called dashboard. याद रहे, जब भी कोई कार व्हीकल्स जो होता है ना, उसमें एक पैनल होता है जिसको हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। कहा गया ये डैशबोर्ड, इसको याद कर लेंगे, ठीक है? क्या बोलते हैं? डैशबोर्ड। Instrument on a vehicle's dashboard is indicate the speed of the vehicle, so the running of the speedometer. The speedometer has a symbol kilometer per hour written on its ideal speedometer tells us the speed of a running vehicle, car, bus, truck, etc. at the instant of the time in kilometer per hour. Most of the vehicles of more nasal type speedometer, but this day vehicles are also coming with digital speedometer. In addition of speedometer, there is another instrument in vehicles are called odometer. Odometer is an instrument for measuring the distance traveled by a vehicle. Odometer records the distance traveled by a vehicle in kilometer. We can usually see the small rectangular window within the speedometer that deal with the symbol kilometer written on a right एक मिनट रुक जाओ। याद रखना कि ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस को नापता है और स्पीडोमीटर किसको नापता है? स्पीड को। देखो दिख रहा है, ये किसको नाप रहा है? लिखो, डिस्टेंस लिखो वहां पर। ये किसको नाप रहा है? स्पीड को। याद रहेगा, स्पीडोमीटर किसको नापता है? स्पीड को। याद रहेगा। चलो आगे बनाओ। This gives us the odometer reading for the distance covered by the vehicle. The meter fitted on the top of the handle of scooters, the motorcycles, and the speedometer. It shows the speed of the running scooter and motorcycle. This meter has also the inbuilt odometer for recording the distance covered. चलो लास्ट पढ़ो, न्यूमेरिकल बेस्ड स्पीड। तो पिता पढ़ लो ऊपर का 3 लाइन बस, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पढ़ो जल्दी से, लास्ट में सारा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर देंगे। We'll now use the formula speed is equal to distance traveled by taken time. The solving numerical problems based on speed. This formula has 3 equations in it. So if we know that the vehicles of any two वैल्यू ऑफ एनी टू इक्वेशन, क्वांटिटी लिखा। then the value of third quantity can be calculated. Let us solve some numerical problems now. कुछ न्यूमेरिकल फार्मूला है जो कि हम घर से बना के लाएंगे या फिर अभी थोड़ी में सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचता है तो, टाइम बचेगा तो उससे पहले हम टिक मारते हैं। सैंपल नंबर 1, सैंपल प्रॉब्लम 1, सैंपल प्रॉब्लम 2, सैंपल प्रॉब्लम 3, सैंपल प्रॉब्लम 4, सैंपल प्रॉब्लम 5, सैंपल प्रॉब्लम 5। कहा गया सैंपल प्रॉब्लम 5? हाँ, सैंपल प्रॉब्लम 5 और फिर सैंपल प्रॉब्लम, हाँ बस इतना ही है, ठीक है ना? तो 5 सैंपल इधर से हो गया। ओके, और उसके बाद हमें पढ़ना है आगे जाके एक और फार्मूला। इसी को आगे जाके फिर से आगे क्वेश्चन सॉल्व किया। ये फार्मूला एक ही फार्मूला पे सब बनेगा। सैंपल नंबर प्रॉब्लम ये भी बनेगा 1, आगे करते हैं इसको। फिर सैंपल प्रॉब्लम 2 भी बनेगा इसी पे, ठीक है? अब उसके ये ग्राफ है, ये ग्राफ को तो रट लेना है। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ठीक है, फिर ये भी सैंपल प्रॉब्लम है डिस्टेंस का, फिर ये भी क्वेश्चन, ठीक है? ये सारा क्वेश्चन बना के लाना है घर से। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है?
इसमें और कुछ भी नहीं है। स्लाइड करते जाओ। तो ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं तक। आपको यहाँ तक बना के लाना है। क्या समझे हो तुम? ये सारा क्वेश्चन कॉपी में लिख के बना के लाओगे। सारा एक ही फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और ये ग्राफ वाला में जो आपको समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, या ध्यान समझना। ये ग्राफ वाले में समझना ध्यान से। यहाँ बोला डिस्टेंस इतना है, तो डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको डिवाइड करना से क्या आ गया? इसको तो डिवाइड करना। हालांकि तुम देखो तो इसमें टाइम लगा है कुछ नहीं, 0। तो 0 बाय 0 कितना होगा इसका आंसर? 0। 8 बज रहा था, 8 बजने का 8:30 टाइम कितना लगा इसको? आधा घंटा 30 मिनट। याद रहेगा? तो 20 बाय में 30 क्लियर। अब फिर यहाँ पे कितना टाइम लगा? 30 आधा घंटा। टाइम खुद निकाल लोगी ना, तो 40 बाय में 30 निकल जाएगा अलग अलग। अगला निकाल के निकाल लोगी। कंप्लीटली श्योर? पक्का ना? हाँ। इसमें यूनिट क्या यूज करना है? यूनिट लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही बना लोगे। गुड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन कल बना के लाओगी कि नहीं लिखोगी? आर यू श्योर? चलो ठीक है, तो आगे पढ़े। ये क्वेश्चन को हम लोग कल डील करेंगे। सारा क्वेश्चन को तुमको एक कॉपी में लिख के लाना है, ठीक है? हो जाएगा। रेड करें आगे अब? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम लोग क्वेश्चन के साथ बनाएंगे आगे, ठीक है? क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे और बाकी सबको एक या सॉल्व करके आगे थ्योरी पढ़ लेंगे। ओके।